नमस्कार। पूर्वांचल टुडे लाइव में आपका स्वागत है। बीते 30 दिन में 3 बड़ी घटनाएं हुई। देश के नंबर 1 शहर इंदौर में मलयुक्त पानी पीने से 2 दर्जन लोग काल के गाल में समा गए। दुनिया भर में इज्जत कमाने वाला अपना इसरो लगातार दूसरी बार सैटेलाइट स्थापित करने में विफल रहा। पाकिस्तान को बाईपास करते हुए पूरी दुनिया से भारत को सीधे तौर पर जोड़ने वाला चाबहार पोर्ट भारत के हाथ से निकल गया। और मोदी जी कभी डमरू बजाते तो कभी हनुमान जी को उड़ाते तो कभी गाय के बछड़ों को घास खिलाते देखे गए। लेकिन देश की तीनों बड़ी घटनाओं पर मोदी जी बोलते हुए नहीं सुने गए। मौन मात्र मोदी जी ही नहीं रहे, गोदी भी कुछ बोलने से रहे। लेकिन ये गोदी गूंगे तब बोलतू कुमार बनते दिखे जब राहुल गांधी मलयुक्त पानी पीकर मरे लोगों के परिजनों से मिलने इंदौर पहुंचे। मोदी पर मौन साधने वाले गोदी राहुल गांधी के अगले कदम के बारे में पूछते बजाय इसके यह पूछते हुए देखे गए कि राहुल गांधी दुखी लोगों से मिलकर राजनीति तो नहीं कर रहे हैं। अब इन गोदियों को ये बात कौन बताए कि राहुल गांधी चाय नहीं बेचते, वह राजनीति ही करते हैं। खैर, राहुल गांधी ने गोदी मीडिया को गोदी मीडिया की भाषा में ही ढंग से सुना दिया। सुनिए। मैं इनका मुद्दा उठाने आया हूं, उनकी मदद करने आया हूं। इसमें कोई गलत काम नहीं है, मेरा काम है। एक सेकंड मेरा एक सेकंड बोलने दीजिए मुझे, एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। आप सवाल पूछ रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश में लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है और मैं इनकी मदद करने यहाँ आया हूँ, इनके साथ खड़े होने आया हूँ। आप इसको जो भी कहना चाहते हैं कह लीजिए, राजनीति कहना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं कह लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं इनके साथ यहाँ खड़ा हूँ और इनको आप साफ पानी दिलवाइए। धन्यवाद। रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी की ये पारी मोदी के डमरू पर भारी पड़ने वाली है। राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर बताया कि आज भी यहाँ साफ पानी नहीं मिल रहा है, इसलिए लोग चाहते हैं कि यहाँ साफ पानी की व्यवस्था की जाए। जनता को साफ पानी देना सरकार की जिम्मेदारी है, जिसे पूरा किया जाना चाहिए। नेता विपक्ष होने के नाते मैं इनकी आवाज उठाने आया हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा हूँ। सुनिए राहुल गांधी की पूरी बात। हाँ, जो अफेक्टेड, जो शांत हो जाइए प्लीज। जो अफेक्टेड लोग हैं उनसे अभी मैं मिला हूं, ये हमारे साथ हैं। इनके परिवार में लोगों की डेथ हुई है, लोग बीमार हुए हैं। देखिए, ये कहा जाता था कि देश को स्मार्ट सिटीज दिए जाएंगे। ये नया मॉडल का स्मार्ट सिटी है। इसमें पीने का पानी नहीं है, लोगों को डराया जा रहा है। सारे के सारे परिवार पानी पीने के बाद, मतलब इंदौर में साफ पानी नहीं मिल सकता है। पानी पीकर लोग मरते हैं। यह है अर्बन मॉडल, और ये सिर्फ इंदौर में नहीं है, ये अलग अलग शहरों में यही हो रहा है। जो सरकार की जिम्मेदारी है, साफ पानी, कम पोल्यूशन, ये सब जिम्मेदारी सरकार नहीं निभा रही है। और यहां पे जिन लोगों ने ये करवाया है, कोई तो जिम्मेदार होगा, सरकार में कोई तो जिम्मेदार होगा जिसने यहां पे मतलब ये काम करवाया है। तो कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार को लेनी चाहिए। और इनको जो कॉम्पेंसेशन मिलना है, जो इन्होंने इलाज करवाया है, जो सरकार की लापरवाही से हुआ है, तो उसके लिए कॉम्पेंसेशन, इनकी मदद तो पूरी करनी चाहिए।
धन्यवाद। अच्छा एक मिनट भैया एक मिनट अगर आप मिले उन्होंने क्या कुछ बताया क्या आपके द्वारा भी आर्थिक मदद नहीं, हमें बताया कि ये जो टंकी है ये सिंबल है। आज भी यहाँ पर साफ पानी नहीं है, बैंडेड लगा दिया है जो कुछ दिनों के लिए चलेगा। जो मीडिया का ध्यान है, देश का ध्यान यहाँ है, इसलिए चल रहा है, मगर जैसे ही ध्यान हटेगा यहाँ से वापस वही हालत हो जाएगी, वही पानी। तो ये कह रहे हैं कि ये चाहते हैं कि यहाँ पर सिस्टमैटिकली ये काम किया जाए और उनको साफ पानी दिया जाए। कोई गलत काम नहीं करवा रहे हैं। जो सरकार की जिम्मेदारी है सरकार उसे पूरा करे, यही कह रहे हैं, और इनका सपोर्ट करने में यहाँ आया हूँ। महापौर का नहीं है। रोक रहे थे क्या? आपसे मिलने से रोका गया था पीड़ित परिवारों को? नहीं, रोका नहीं गया, मैं आया हूँ। सरकार बोल रही है कि देखिए, राजनीति नहीं है यहाँ पे। मैं विपक्ष का नेता हूँ। यहाँ पे लोगों की मृत्यु हुई है, यहाँ पे लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है। मैं इनका मुद्दा उठाने आया हूँ, उनकी मदद करने आया हूँ। इसमें कोई गलत काम नहीं है, मेरा काम है। एक सेकंड मेरा एक सेकंड बोलने दीजिए मुझे, एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। आप सवाल पूछ रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश में लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है और मैं इनकी मदद करने यहाँ आया हूँ, इनके साथ खड़े होने आया हूँ। आप इसको जो भी कहना चाहते हैं कह लीजिए, राजनीति कहना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं कह लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं इनके साथ यहाँ खड़ा हूँ और इनको आप साफ पानी दिलवाइए। धन्यवाद। राहुल गांधी ने पीड़ित परिवारों को 1-1 लाख की सहायता राशि भी दी, लेकिन इसका जिक्र राहुल गांधी ने नहीं किया। इसके बारे में तब पता चला जब मीडिया ने उन पीड़ित लोगों से बात की जिनसे राहुल गांधी मिले। सुनिए। किशोर दुर्गकर, राहुल गांधी आए थे, क्या बातचीत हुई? बहुत अच्छी बात हुई और राहुल गांधी जी ने मेरे को बहुत अच्छा सहयोग दिया है। और उसके बाद में मेरे को ना सहयोग इतना अच्छा मिला है कि हाँ, मेरे को दूसरी पार्टियों से जो सहयोग नहीं मिला है, बाकी हाँ राहुल गांधी जी की तरफ से बहुत अच्छा सहयोग मिला है। 1 लाख रुपए का चेक देके गए हैं वो, और 1 लाख रुपए का। और उसके बाद में क्या बोले? उसके बाद में वो बोल के गए हैं कि बोलो मेरी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा, पूरी जो भी जवाबदारी रहेगी वो सब उठाने को तैयार हैं। किस तरह की जवाबदारी? जवाबदारी ऐसी है, किस तरह के हैं? आपसे कुछ बात हुई? मैंने उनसे सहयोग की मांगी है, मतलब कि मेरे को सरकारी नौकरी मिल जाए, और सरकारी नौकरी का उनने सहयोग की बिल्कुल पक्का बोल के गए हैं मेरे को कि बोले हाँ आपकी जो भी है सहयोग मिलेगा, आपको सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी आपको। अब बात उस चाबहार की जिस पर $12 करोड़ बहाने के बाद अब मोदी सरकार अपना बोरिया बिस्तर समेट रही है। खबरों के मुताबिक अमेरिका की धमकी के चलते भारत ईरान के साथ बनने वाले चाबहार पोर्ट योजना से बाहर हो गया है। सारे सरकारी डायरेक्टर्स ने एक साथ इस्तीफा दे दिया और वेबसाइट को भी बंद कर दिया गया है। इस पर ज्यादा चर्चा करने से पहले एक बार समझते हैं कि चाबहार पोर्ट के फायदे क्या थे। सबसे पहले तो भारत पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के देशों तक सीधे पहुंच सकता था। यह पाकिस्तान और चीन का जो अलायंस बन रहा है उसके खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक कदम होता और चाबहार भविष्य में एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए एक सुरक्षित, एक सेफ मार्ग प्रदान कर सकता था। इसमें भारत ने $120 मिलियन का निवेश किया है, करीब 1100 करोड़ रुपए। तो वो पैसे तो गए ही, फायदे भी खत्म हो गए। जब चाबहार पोर्ट का अग्रीमेंट हुआ था तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये इकोनॉमी से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा कदम है। उन्होंने इसे अपनी बड़ी सफलता बताया था। तो अब कुछ सवाल तो उठेंगे ही। यकाएक ऐसा क्या बदला कि हम प्रोजेक्ट से ही बाहर हो गए? ये कौन सा खौफ है अमेरिका का? हम इतना नतमस्तक क्यों हुए जा रहे हैं अमेरिका के सामने? इसका क्या मतलब है? और एक बड़ी बात, हम अपने राष्ट्रहित को ताक पर रखकर अमेरिका की जी हजूरी क्यों कर रहे हैं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है कि भारत, ये देश, हमारी सरकार चला रही है या हमारा नीति निर्धारण ट्रंप मोदी जी को आदेश देकर कर रहे हैं? ये सारी बातें बहुत बड़े सवाल खड़ा करती हैं
और सवाल फिर से पूछा जाएगा, हम चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट से बाहर क्यों हुए, इतना पैसा बर्बाद क्यों हम कर रहे हैं, जो सारे फायदे मिलते अब वो हमें नहीं मिलेंगे, और हम अमेरिका के इशारों पर उनको खुश करने के लिए हर काम क्यों करते जा रहे हैं।